बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 की मुआशियात इकनॉमिक्स की किताब के हवाले से, उसके सिलेबस के हवाले से, उसके पेपर पैटर्न के हवाले से और उसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन है जिसमें मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, बुक्स, एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस और इसके अलावा बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके सामने डिस्कस किया गया है। मुआशियात की किताब इंटरमीडिएट पार्ट 1 में ये किताब आपके सामने है। इस किताब में MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और पास्ट पेपर्स जो हैं, मॉडल पेपर्स, वो मौजूद हैं। इस किताब के टोटल 408 पेजेस हैं, 300 इसकी प्रिंटेड प्राइस है और इसका 4th एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो ये आपके सामने आपको नज़र आ रही है। जी, सिलेबस की बात करें तो इसमें हमारे सामने है मुआशियत की नोयत और वसत, सारफ़ के रवैया का नज़रिया, तजज़िया, मुआशियात में शुमारियात और रियाजी के बुनियादी आलात, तलब, रसद, तवाज़न, नज़रिया पैदाइश, पैमाना पैदाइश और कवानीन हासिल, मसारफ़ पैदाइश, हासिल, वसूलियों का तजज़िया, रेवेन्यूज़, नंबर 11 मार्केट, नंबर लास्ट 12 आमलीन पैदाइश के मुआवज़ों का तयन। ये हमारे सामने सिलेबस है, निसाब है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए। पेपर पैटर्न की बात करें तो सबसे पहली बात है कि ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो माइक्रो इकनॉमिक्स, जुज़ियाती या जुज़वी मुआशियात के रेलेवेंट हैं। वक्त आपके पास होगा 3 घंटे। पेपर का पहला हिस्सा है हिस्सा मारूज़ी के, जिसके जो कुल मार्क्स हैं हिस्सा मारूज़ी के वो 20 मार्क्स हैं। टाइम अवेलेबल होगा आपके पास 30 मिनट्स। इस हिस्से में आपको 20 MCQs दिए होंगे। हर एक MCQ के लिए 4 पॉसिबल आंसर्स गिवन होंगे, जिनमें से मोस्ट सूटेबल आंसर आपने सेलेक्ट करना होगा। बाकी आप स्टूडेंट्स को पता है कि बबल शीट को किस तरह से फिल करना है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये आपके सामने हैं। हिस्सा मारूज़ी के बाद हम हिस्सा इंशाइया की बात कर रहे हैं कि जिसके कुल मार्क्स 80 हैं और टाइम आपके पास है 2 घंटे 30 मिनट। सबसे पहले इसमें हिस्सा अव्वल जो है वो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। सवाल नंबर 2, 3 और 4। सवाल नंबर 2 में से भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। सवाल नंबर 3 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे और सवाल नंबर 4 में से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, मुख्तसर सवालों के जवाब देने होंगे। यूँ मुख्तसर सवालात सवाल नंबर 2 से 4 तक का जो पोर्शन है हिस्सा अव्वल शॉर्ट क्वेश्चंस का, इसमें टोटल आपने 25 शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करना होगा और ये पोर्शन आपके लिए 50 मार्क्स का होगा, 50 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ कहीं मुमकिन हो पूछा गया हो डायग्राम का तो आप डायग्राम बनाएं। कोई एग्जांपल की बात की गई है तो आप एग्जांपल लिखें। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसकी मिनिमम आप 4 हेडिंग्स, 4 सुर्खियाँ उसकी आप ज़रूर लिखें। हिस्सा 2 में है जिसमें हमारे पास हैं सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9। टोटल आपके पास 5 सवाल हैं। इनमें से कोई से 3 सवाल आपने उनके जवाब देना होंगे और हर एक सवाल के 10 नंबर हैं। यूँ आपके सामने बयानिया सवालात का जो पोर्शन है वो 30 नंबर का, शॉर्ट क्वेश्चंस का मुख्तसर सवालात का पोर्शन 50 नंबर का, कसीरुल इंतखाबी सवालात का पोर्शन 20 नंबर का। यूँ आपका ये 100 मार्क्स का 100 नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी, पेपर पैटर्न के बाद इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके सामने हैं। आदम स्मिथ की तारीफ़ पूछी गई है पेपर्स में, मार्शल की तारीफ़ पूछी गई है, रॉबिन्स की तारीफ़ का सवाल भी आपने याद करना है और नंबर 4 पे रॉबिन्स और मार्शल की तारीफ़ों का मुवाजना, ये भी बहुत अहम है।
उसके बाद है मुआशियात इल्म है या फ़न, मुआशी कवानीन की खसूसियात, इल्म मुआशियात के इल्मी व अमली फ़वाइद, कानून रसद, कानून तलब, तलब के फैलाव और बढ़ने में फ़र्क यानी कि तलब में तब्दीलियाँ, तलब की लचक की पैमाइश, तलब की लचक की इकसाम। तो एक ये पोर्शन आपके सामने है। नेक्स्ट आपके पास है कानून रसद, रसद पर असरअंदाज होने वाले अवामल, रसद के फैलाव और सुकड़ाव को गोशवारा की मदद से वाज़े करें, रसद का बढ़ना गिरना यानी कि रसद की मुंतकिली, मंडी का तवाज़न और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शंस आपको गिवन होंगे, इनको कैलकुलेट करके आप तवाज़नी मिकदार और तवाज़नी कीमत जो है वो मालूम करेंगे। इसके साथ साथ आपसे पेपर में इसका ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि आप इसके आंसर्स का बाद में एक ग्राफ भी बनाएं। नेक्स्ट हमारे पास है अफादा और इसकी खसूसियात, कानून तकलील अफादा मुख्ततम, कानून मसावी अफादा मुख्ततम, मसारफ़ पैदाइश और वसूलियाँ अरसा कलील में। अजारादारी का क्वेश्चन है जी। अजारादारी के साथ साथ स्टूडेंट्स आप लाजमी तौर पे मुकम्मल मुकाबले का क्वेश्चन भी करेंगे। अजारादारी में फ़र्म के कुल वसूलियाँ, औसत वसूलियाँ, मुख्तम वसूलियाँ, तवील मुद्दत के औसत मुसारफ़, तवील मुद्दत के मुख्ततम मुसारफ़, फ़र्म की अंदरूनी और बैरूनी कफ़ायतें बयान करें, कवानीन मसारफ़, पैमाना कबीर के फ़ायदे नुकसानात, कानून तकलील हासिल, कानून तकसीर हासिल, कानून मुतग़य्यर तनासबात, मुकम्मल मुकाबला, अजारादारी। ये वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं कि जिनमें आपने लाजमी तौर पे कोशिश करनी है कि आप डायग्राम्स और टेबल्स वगैरह भी ज़रूर जनरेट करें, ड्रा करें। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नज़रिया मुख्तदम पैदावारी, उजरत अकुल के फ़वाइद नुकसानात, मेहनत की नकल पजीरी की इकसाम, मज़दूर अंजमन के फ़राइज़, मुनाफा की इकसाम, मुनाफा और सूद में फ़र्क, ज़र नक़द की तरजीह का नज़रिया, ज़मीन की इस्तेदाद कार को मुतासर करने वाले अवामल, रिकार्डो का नज़रिया लगान और माल्थस का नज़रिया आबादी बयान करें। ये स्टूडेंट्स वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कि जो पेपर्स में पूछे जाते हैं। आप अगर इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करें तो पूरा पेपर आपका इजीली कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह आपके पास ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। जी लास्ट पे अपनी बुक की जो कुछ फ़ीचर्स हैं वो ये आपके सामने हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं इसका डिटेल में, पेपर पैटर्न है, पास्ट पेपर्स हैं, डिक्शनरी, अल्फ़ाबेटिकल, ग्लॉसरी, टर्म्स इकोनॉमिक्स की वो इसमें दी गई हैं, परफेक्ट क्लियर डायग्राम, टेबल्स, पिक्चर्स, MCQs विद आंसर्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, चैप्टर वाइज शॉर्ट लॉन्ग MCQs, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, सवाल को हल करने के, जवाब देने के मुख्तलिफ़ तरीके, एडजस्टेबल मटेरियल कि जो मटेरियल इसमें दिया गया है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है जिसे आपने नंबरों के हिसाब से पेपर में लिखना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, एब्रीविएशंस। तो अज़ीज़ तलबा व तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये मेरी काविश इंशाल्लाह पसंद आएगी। इस किताब के बाद और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बाद आप ना सिर्फ़ अपने अंदर इल्म मुआशियात की मालूमात का इजाफ़ा कर सकेंगे बल्कि आप पेपर में अच्छे नंबर भी ले सकेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।